हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट 50x कॉइन कौन सा है। तो अगर आप देखो तो क्रिप्टो में जो बिटकॉइन का नैरेटिव है फ़िलहाल वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे कॉइन्स जैसे हमने देखा था, ऑर्डिनल्स हुआ या फिर रून हुआ, कॉइन्स में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है कि बहुत बार जो साइट्स उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्रैश हो रहे हैं। ऑडी आपने देखा होगा कि बाइनेंस पे भी लिस्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट आई थिंक हमने उन्हें देखा था कि $0.1 से $2 0.1 to $1 के आसपास ऑडी फेमस होना शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट $90 तक चला गया था बाइनेंस पे। और अभी तक बुलरन ठीक से आया भी नहीं है अभी तो फ़िलहाल, और बुलरन में कॉइन में जो पंप है वो आना बाकी है। तो हो सकता है ऑर्डिनल्स 200 से 250 तक चले जाए इस बुलरन के पीक में। और होगा क्या कि उसके जो बेस पे है, जो ऑर्डिनल स्टार्ट हुआ उसकी जो हवा है वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि बहुत सारे कॉइन्स जो बिटकॉइन पे काम कर रहे थे उन पे बहुत अच्छा पंप आने लगा और बहुत वॉल्यूम आने लगा, जिससे डेव्स का फोकस और बढ़ गया और वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाने लगे हैं। स्टैक्स बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो स्टैक्स में एलेक्स लैब बिल्ड हुआ था, लेकिन एलेक्स लैब अभी इंडिविजुअली बहुत अच्छा कर रहा है। इवन दो स्टैक्स पे बिल्ड हुआ था, लेकिन जो आइडेंटिटी है एलेक्स लैब की वो फ़िलहाल बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखते हैं बिल्ड फाइनेंस ऑन बिटकॉइन। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। BRC20 इंस्क्रिप्शन कर सकते हैं, लॉन्च पैड है इनके पास फिर उसके बाद स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और बहुत तरह की फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो एलेक्स लैब की अगर फंड रेजिंग देखो तो फिलहाल वो चल रहा है $0.32 पे उसकी प्राइस चल रही है। और फंड रेजिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे फंड्स उन्होंने रेज किए हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 18 मिलियन डॉलर्स का फंड रेजिंग है फिलहाल एलेक्स लैब पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छे अच्छे वेंचर ने इसे फंड किया है, गुड वेली फंडेड प्रोडक्ट है। और यहाँ पे जो हाइप है एलेक्स लैब की वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप फिलहाल जैसा कि मैंने बोला प्राइस 0.317 पे चल रहा है, जो कि एक अच्छा प्राइस पॉइंट है फिलहाल बाई करने के लिए। और जो आप मार्केट कैप देखो तो मार्केट कैप इज़ समवेयर अराउंड $225 मिलियन और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैक्स सप्लाई और टोटल सप्लाई बिल्कुल एक ही है। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऑलमोस्ट $700 मिलियन के आसपास है। तो आप देखो तो मार्केट में ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी अनलॉकिंग कुछ बाकी नहीं है। जितने भी मार्केट में कॉइन्स है वो ट्रेड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 30% कॉइन्स ही इधर उधर लॉक्ड है। तो यहाँ पे जो प्राइस डंप आना है वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे आप देखो, अगर हम चार्ट्स पे चले तो यहाँ पे आप देखो जो प्राइस जो है ऑलमोस्ट इस एरिया पे मैंने एलेक्स लैब कहीं बाई किया था आई थिंक अराउंड 0.06 के आसपास, लेकिन मैंने अराउंड 0.3 के आसपास निकाल दिया था और फिर से मैं इसको यहाँ पे बाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो एरिया था यहाँ पे था बिटकॉइन का जो इनिशियल पंप आया था और उसके बाद अक्टूबर के आसपास हमें यहाँ पे सारे कॉइन्स में डंप देखने को मिला था। बहुत सारे कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली आई थिंक बॉन्क डिड अराउंड 150x फ्रॉम दिस पॉइंट। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो एलेक्स लैब में वो उतनी अच्छी पंप अभी आई नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट इस तरह ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिलहाल अभी एक पॉज ले रहा है और नीचे की तरफ यहाँ पे एक सपोर्ट है जो इस एरिया में है। इस सपोर्ट में मार्केट खड़ा है। तो यहाँ से हो सकता है हमें थोड़ा मार्केट में और थोड़ा वॉलेटिलिटी यहाँ देखने को मिले 1-2 दिन, और उसके बाद मार्केट में एलेक्स लैब ऊपर की तरफ निकलने लगे और जो अपना ऑल टाइम है उसको ब्रेक करते हुए निकल जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार एलेक्स लैब की जो क्योंकि कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, जो नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनकी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर बुल रन में एलेक्स लैब इजीली $12 to $15 चला जाएगा। एक जो उसका पीक होगा अराउंड $20 to $15 होगा। इवन दो पीक हम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच द पीक, बट यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है वहाँ तक जा सकता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। अगर आप देखो तो बिटकॉइन पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं, प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली ट्रेड हो रहे हैं। इवन स्टैक्स में भी हमें बहुत अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। तो एलेक्स लैब मिस ना करें। एलेक्स लैब में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें ज़रूर डालें। अगर आप देखो मार्केट कैप में तो मार्केट कैप इज़ समवेयर अराउंड
मार्केट कैपिटल में, तो मार्केट कैप 225 मिलियन है और जो इसकी रैंकिंग है कॉइन गेको पे वो अराउंड 282 है। तो बहुत सारे कॉइन्स है जो गार्बेज कॉइन्स है जो आगे रैंक में पड़े हैं। तो धीरे धीरे करके जब बुल रन स्टार्ट होने लगेगा और प्राइस में अच्छी पंप आने लगेगी, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगेंगे और बेकार कचरा प्रोजेक्ट्स है वो पीछे आने लगेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है एलेक्स लैब में फ़िलहाल। तो अगर आपने एलेक्स लैब परचेज़ नहीं किया है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, एलेक्स लैब में थोड़ा एक अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें और जब भी आपको लगता है कि अच्छा पॉइंट है बाई करने के लिए अपनी एनालिसिस पे वो बाई करें। मुझे लगता है ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा एरिया है बाई करने के लिए। फ़िलहाल पॉइंट पे एक 30% आप यहाँ डाल सकते हैं और अगर मार्केट और नीचे आता है 0.25 पे तो आप सेकंड स्लॉट भी पिकअप कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको DCA कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। एक क्विक वीडियो मैं बनाना चाहता था एलेक्स लैब पे। बहुत ज़्यादा इसमें इनोवेशन या फिर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, जो नैरेटिव है वही इतना स्ट्रांग है कि ये कॉइन को ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ नोड रन्स की। अगर छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो नोड रन करने में उनको प्रॉब्लम होता है, छोटे छोटे जो नोड की प्राइस होती है बहुत सारे नोड की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि कल की वीडियो में बात किया था जाई टोकन की, जाई का जो करंट नोड है अराउंड 1.4 इथेरियम का है, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है वो ट्रेड करने के लिए। लेकिन कल मैं बात करूँगा आई थिंक स्टार मैच की। तो स्टार मैच अगर आप देखो तो मैं नोट रन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसकी नोट कैसे रन कर सकते हैं, कौन से प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, इसका नोट कितनी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, कौन से टायर पे चल रहा है, बाकी सब डिटेल्स हम कल के दिन बात करेंगे। एक पैसिव इनकम जनरेट मैं कैसे कर रहा हूँ और कौन कौन से नोड है इसके अलावा जो मैं रन कर रहा हूँ। सो अगर आपको इस तरह के अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।